पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भांगड़ बम विस्फोट मामले की जांच कर रही एनआईए ने सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला के घर पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के चालता बेड़िया दक्षिण बामुनिया इलाके में हुए बम विस्फोट मामले में एनआईए पहले से जांच कर रही है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद मामला काफी संवेदनशील बन गया था। अब जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी ने सीधे शौकत मुल्ला के घर पर दस्तक दी है। सूत्रों के मुताबिक जब एनआईए की टीम मोखाली स्थित शौकत मुल्ला के घर पहुंची, उस समय वह स्वयं घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद जांच अधिकारियों ने उनके बेटे इमरान मुल्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि इमरान को साथ लेकर एनआईए की टीम इलाके के कई स्थानों पर गई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने की कोशिश की। आपको बता दें कि इसी मामले में टीएमसी के एक और प्रभावशाली नेता ओहिदुल मुल्ला को भी गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि जांच की आंच अब अन्य बड़े नेताओं तक पहुंच सकती है। इस बीच शौकत मुल्ला की पत्नी सायरा बानू मुल्ला ने बताया कि उन्हें भी एनआईए की ओर से बुलाया गया था। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि किस वजह से बुलाया गया है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने उनसे कुछ जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान एनआईए अधिकारियों ने घर और उससे जुड़े स्थानों पर मौजूद कई दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच की। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि शौकत मुल्ला पहले कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए थे, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें भांगड़ सीट से मैदान में उतारा गया, जहां उनका मुकाबला आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी से हुआ। इस चुनाव में शौकत मुल्ला को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी हार के बाद से ही वह सक्रिय राजनीति में कम दिखाई दे रहे थे और सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी लगभग गायब थे। एनआईए बम विस्फोट मामले में किन नए सुरागों की तलाश कर रही है और शौकत मुल्ला या उनके करीबी लोगों की क्या भूमिका सामने आती है, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल एनआईए की जांच जारी है और एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि इस कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है।